बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नमाज के शराइत बयान करने जा रही हूँ। नमाज की कितनी शराइत हैं, कौन कौन सी हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। याद रखिएगा, अगर इन शराइत में से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज के दुरुस्त होने के लिए इन शराइत का पूरा होना ये ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे नमाजी जो नमाज कई सालों से पढ़ रहे हैं मगर उन्हें नमाज की शराइत का मालूम नहीं। नमाज के फ़राइज़ कौन से हैं ये पता नहीं है। नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये भी मालूम नहीं। और इसी तरह नमाज के मुस्तहब्बात कौन कौन से हैं ये भी मालूम नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नमाज की शराइत बयान करने जा रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, इनका इल्म होना भी ज़रूरी है। एक नमाजी के लिए बहुत ज़रूरी है कि नमाज की शराइत कितनी है। नमाज की 6 शराइत हैं। नंबर 1 पर है तहारत। अब तहारत से मुराद ये है कि नमाजी का बदन, नमाजी के कपड़े और जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहा है वो पाक हो। ठीक है, नमाजी का बदन भी पाक हो और इसी तरह नमाजी के कपड़े भी पाक हों और जिस जगह पर नमाज पढ़ रहा है वो भी पाक होना ज़रूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। नंबर 2 पर है सत्रे औरत, यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है वो छुपा हुआ हो। मर्द का छुपाने वाला हिस्सा कौन सा है, यानी नाफ से लेकर घुटने तक। और औरत का जो है हाथों, पाँव, चेहरे के अलावा सारा बदन जो है वो सतर में शुमार है, यानी हाथों की हथेलियाँ और इसी तरह जो है पाँव हो गए। इसी तरह जो चेहरा है इसके अलावा औरत का पूरा बदन जो है वो सतर में शुमार है। हत्ता के औरत के बाल भी सतर में शुमार हैं। अगर औरत बारीक दुपट्टा लेकर नमाज अदा करती है तो जिससे बाल जो है ज़ाहिर हो रहे हैं, फिर बाल खुल जाते हैं और बाहर ज़ाहिर हो जाते हैं, उसकी नमाज नहीं होगी। नंबर 3 पर है इस्तक़बाल किबला, यानी मुंह और सीना ये किबला रुख हों। वक्त यानी जो नमाज पढ़ रहा है, यानी नमाज का वक्त पर होना, ये भी नमाज की शराइत में से है। अब है नंबर 5 पर नियत करना। नियत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है, यानी जो आप नमाज पढ़ रहे हैं उसका पक्का इरादा जो है वो दिल में हो। यानी जैसे आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसका इरादा आपके दिल में हो। उसका इरादा ये होना चाहिए कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या असर की या मगरिब की या जो भी नमाज आप पढ़ रहे हैं उसकी नियत करना नमाज की शराइत में से है। और इसी तरह पर है नंबर 6 पर आ जाती हूँ मैं, तकबीर तहरीमा, यानी जब आप नमाज शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं, तकबीर तहरीमा, ये भी नमाज के शराइत में से है और नमाज के फ़राइज़ में से भी है। नमाज की 6 शराइत हैं, अगर इनमें से अगर एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो आपकी नमाज जो है नहीं होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम।